नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और जब हम आज आपके सामने ये शो लेके आए हैं तो अब से कुछ देर पहले ही पूरा देश आज दशहरी आम के बारे में बात कर रहा है? मेरे को लगा था आम एक ऐसा फल है जो कि सबको पसंद आता है, ये पार्टियों में बटा हुआ नहीं है, लेकिन मैं गलत था। आम की बात करने पे भी राहुल गांधी फंस गए। उन्हें दशहरी नहीं तोतापरी पसंद है, तो इस पे भी विवाद हो गया है। और इस पे टिप्पणी किसने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के कई और मंत्रियों ने। तो ये आम कैसे राजनीतिक रंग लेता है देखना होगा। बहरहाल 2022 की तैयारी अब शुरू हो चुकी है देशवासी। उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी बोले उन्हें दशहरी नहीं पसंद तोतापरी, तो उस पे भी राजनीति होगी। लेकिन जनता की बात कौन कर रहा है? और 2022 को क्या 2024 से अलग होकर देखा जा सकता है? बात यह है, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये एक टीम है। गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों तीनों एक साथ आके पहले 22 और फिर 24 की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पूरा विपक्ष, जैसा कि हमने बताया था आपको कल भी, एक साथ आने की एक कोशिश कर रहा है कि पहले तो योगी को हराएं और फिर योगी के बाद मोदी को हराएं। पर क्या ये एक साथ आके हरा पाएंगे? योगी आदित्यनाथ के पास 304 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, जो 2022 में अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए लड़ेंगे। वहीं सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 301 हैं लोकसभा में, जो 2024 में भिड़ेंगे। लेकिन मोदी के 301 और योगी के 304 को हराने के लिए पूरे देश भर के राजनेता, ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन से लेकर जम्मू कश्मीर के फारूक उमर अब्दुल्ला तक, और हरियाणा के चौटाला से लेकर बिहार के लालू प्रसाद यादव तक, सब एक साथ। ममता बनर्जी के साथ मायावती और अखिलेश यादव सब साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ये यूपी में किसके साथ खड़े होंगे? राजभर जी के साथ, जो कहते हैं कि मैं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, या फिर 2024 में ये निर्णय ले सकते हैं क्या सारे लोग जिनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टालिन और शरद पवार साहब, कि इनमें से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? क्या ये सब प्रधानमंत्री बनेंगे या ये सब उप प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी के खिलाफ आखिर है कौन? राहुल गांधी तो यहां भी नहीं आते, आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती। हां, ममता बनर्जी जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद, और बिल्कुल हराने के बाद, वो बाकी सारे रीजनल प्लेयर जितने भी हैं, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, इन सब से उनका पलड़ा भारी है और ये असलियत है। पर क्या 22 में योगी वर्सेस ऑल में, यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी, क्या ये एक साथ आके योगी को 22 में हरा पाएंगे? आप क्या कहते हैं? हरा पाएंगे क्या? किन मुद्दों पर हराएंगे? अखिलेश यादव का जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, उसको असदुद्दीन ओवैसी तोड़ रहे हैं। मायावती अपनी पार्टी को बचाने में लगी हैं। एस.सी. मिश्रा एक वरिष्ठ नेता हो सकते हैं बीएसपी के, पर क्या वो मायावती की गैर मौजूदगी में वो रैली करें और वो जनता को एक साथ ला पाएं? क्या जनता मिश्रा जी के साथ जुड़ेगी मायावती के एब्सेंस में? क्योंकि मायावती जी, बहन जी, बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रही हैं अपनी पार्टी को एक साथ रखने की, अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग एजेंसियां, जितने भी कृत्य हुए हैं पार्टियों में, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो हुई हैं, उससे बचाने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं आज उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, नेताजी की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। और यह बात योगी आदित्यनाथ को भी पता है और उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी। क्योंकि एक बात साफ हो गई है, एक बात साफ है कि जिस तरह से हमने 2019 में
लोकसभा के इलेक्शन में देखा था, 2022 में आप देखेंगे हर एक नेता, बड़ा हो छोटा हो, दोनों उप मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ेंगे। कोई ऐसा नेता नहीं होगा, और कई ऐसे सांसद आपको बताऊंगा, 5 या 6 सांसद हैं, आधा दर्जन, जो 19 में सांसद बने थे लेकिन 22 में इलेक्शन लड़ेंगे विधायकी का। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, विधायकी का इलेक्शन लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती है हल्के में नहीं लिया जा सकता। बंगाल में ममता बनर्जी जीती, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी 200 चाहती थी, 100 पार नहीं कर पाई। इसलिए हर एक सीट, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक विधायकी उतनी ही ज्यादा जरूरी है देशवासियों। 2022 में यूपी में और 2024 में दिल्ली में, जो ये एक बार फिर विपक्ष का एक एक नेता एक साथ आ रहा है। अचानक ये ऐसा नहीं है कि नींद से सोकर उठे और सोचा कि आज अखिलेश यादव को लगा कि मुझे मायावती को या फिर आज मुझे ममता बनर्जी को इज्जत देनी है, मैं पहुंच जाऊं। ये बहुत सोची समझी रणनीति होती है। उन्हें पता है ममता बनर्जी, शरद पवार ताकत में है अपने अपने राज्यों में। मायावती, ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहा हूं, नहीं है। इसीलिए इन सब का एक साथ आने से इन्हें लगता है कि शक्ति तो एकता में है। पर क्या ये अपने अपने क्षेत्रों के धुरंधर जो हारे हुए बैठे हैं अभी, एक साथ आके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा पाएंगे? और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां फिट होते हैं, जिनको अपनी पार्टी कांग्रेस के नेता खुद नेता मानने को तैयार ना हो। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, वो सब याद है ना आपको, 24 लोग। वो चाहेंगे कि ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक और अखिलेश यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव तक, उनको प्रधानमंत्री का नुमाइंदगी दे दें, उनको नेता मान लें। तो ये बहुत ही एक पेचीदी सी सिचुएशन बन गई है। ये जो इस समय देश में चल रहा है, और इसी पे आज बहस करेंगे जब पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, सांसद जुड़ेंगे, कि यूपी जो 2022 में इलेक्शन में जा रहा है 8 से 9 महीने के अंदर, वहां पे जो होगा, कोई माने, बीजेपी माने ना माने, कांग्रेस माने ना माने, एसपी माने ना माने, बहन जी माने ना माने, उसका सीधा असर आपको 2024 के इलेक्शन में दिखेगा। और जो कई बहुत ही ज्ञानी और समझदार लोग ये कहते हैं कि भाई यूपी में हार सकते हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा निकल जाएगा और फिर 24 जीत जाएंगे, तो उन्हें फिर यूपी मालूम नहीं, उन्हें फिर देश की राजनीति नहीं समझ आती। अगर और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर यूपी में हल्का सा भी उलटफेर होता है तो उसका सीधा 10 गुना ज्यादा असर आपको 24 में दिखेगा। और ये बात तय है। इसीलिए बीजेपी जानती है। क्यों अभी से एक एक सीट, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, 75 जिले हैं ना यूपी में, वहां एक एक सीट देशवासियों के बारे में मंथन शुरू हो गया है। एक एक सीट पर 10-10 नाम मांगे जा रहे हैं। आरएसएस से मांगा जा रहा है, बीजेपी से अलग मांगा जा रहा है, बूथ स्तर पर लोगों पे एक अलग सर्वे हो रहा है, अंदर पार्टी करा रही है। क्योंकि पता है कोविड की एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर इलेक्शन से पहले आ सकती है तीसरी लहर। इसके चलते बीजेपी को सपा बसपा सबको हराना है। कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 में, यह आपको मालूम है। राहुल और प्रियंका तो अभी निकले हैं नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी से। अब क्या पता वो देख लें, समझ लें यूपी को। असाउद्दीन ओवैसी समझ चुके हैं, तेज तर्रार एडवोकेट, बैरिस्टर, बार एट लॉ, आई यूपी में कहा एक मजहब का बनेगा मुख्यमंत्री। किस लिए कहा? इसलिए क्योंकि वो अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन तोड़ रहे हैं और अखिलेश यादव को समझ आ रहा है। संसद चल रही थी लेकिन अखिलेश बस लेके उन्नाव गए क्योंकि वो जानते हैं कितना जरूरी है। और फिर दोहरा रहा हूं, अगर योगी आदित्यनाथ को आज उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा टक्कर दे रही है तो वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। उनके नेता, उनके नुमाइंदगे, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। आज की तारीख में अभी हम खड़े हैं यहां, 4 महीने बाद 6 महीने बाद क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आज की तारीख समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा
टक्कर देने की स्थिति में है। और अगर कहीं शिवपाल, अगर अखिलेश के चाचा वापस आ गए नेताजी के साथ, यानी अखिलेश के साथ, तो फिर अलग है, क्योंकि काडर अभी भी शिवपाल के साथ कम से कम 25 से 30% है। लेकिन जहां नेताजी खड़े हो जाते हैं, काडर भी शांत हो जाता है। तो ये यूपी की राजनीति है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सब आ गए, अखिलेश, मायावती, प्रियंका गांधी। और ये बात चाहे अखिलेश यादव एक नहीं 10 बार बोल लें कि किसी भी बड़े दल से वो अब संयोग नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर नंबर की जरूरत पड़ी और अगर कहीं प्रशांत किशोर, जो इस बार एक बार फिर बता रहा हूं महासचिव इलेक्शन स्ट्रैटेजी बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर महासचिव इलेक्शन स्ट्रैटेजी बन सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर राजनीति में कभी कोई परमानेंट नो नहीं होता, यानी कोई एक पक्का ना नहीं होता। ना कह दिया तो ना आज ना कल हाँ हो जाता है। ये तीनों जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, सब एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि योगी के 304 विधायकों को हराना है। लेकिन जो 15 दिन में कोविड से उठ के 75 में से 62 जिले घूम के जनता का गुस्सा भी झेल कर मुख्यमंत्री तैयार हो कि आप मुझे बताइए, आपके जिले में, आपके गांव में अस्पताल है कि नहीं, सड़क पहुंची कि नहीं, डॉक्टर था कि नहीं, कोविड की दवाई है कि नहीं, टेस्ट हो रहा है कि नहीं, पूछ रहा हो। और वहीं एक ऐसा नेता आया असदुद्दीन ओवैसी जैसा और बोले कि मैं एक धर्म खास का बनाऊंगा मुख्यमंत्री, और उससे भी एक बड़े वाले हैं राजभर साहब, वो कहते हैं कि मैं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो ये यूपी की जनता को निर्णय लेना है, सोचना है, समझना है। सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खुद भी तो समझना है ना। उत्तर प्रदेश की जनता को देखना है कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अगर आपको लगता है इन्होंने काम नहीं किया तो सवाल पूछिए, लेकिन वोट सोच समझ के देना है, जो काम करे, जो विकास के लिए काम करे, हर चीज को धर्म से ना देखे। इसीलिए 2022 से लेकर 2024 तक सारा दारोमदार आप पर है। दर्शकों, देशवासियों, जिम्मेदारी आपकी है कि आपका नेता कौन होगा, आपका नेतृत्व कौन करेगा भारत में और राज्यों में, वो जो धर्म की बात करे या वो जो विकास की बात करे। और इसी पे बहस करने के लिए मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, मेरे साथ बीएसपी के सांसद हैं श्याम सिंह यादव, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजू वर्मा जी, संगीत रागी जी हैं, तारिक अहमद लारी हैं। मैं सबसे पहले दोनों सांसदों के पास जा रहा हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं संजू जी, और प्रोफेसर रागी रत्नाकर त्रिपाठी जी आ रहा हूं। श्याम सिंह यादव बीएसपी जौनपुर से सांसद हैं और सुब्रत पाठक जी को आप जानते हैं सांसद हैं। तो बीजेपी वर्सेस बीएसपी हैं। मैं एक एक करके आप दोनों सांसदों के पास आ रहा हूं। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं श्याम जी, बीएसपी है कहां? बीएसपी की रैली में मिश्रा जी आपकी पार्टी के नंबर 2 नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी बीएसपी कवर किया है वो जानता है, समझता है कि जो मिश्रा जी ने कह दिया यानी वही बहन जी कह रही हैं। लेकिन क्या बहन जी की एब्सेंस या बहन जी की गैर मौजूदगी और सतीश चंद्र मिश्रा जी रैली कर रहे हैं, अब क्या आपको लगता है कि आपका वोटर कनेक्ट करेगा? क्या आपको लगता है कि आपका जो वोट बैंक है बहन जी के साथ जो बिल्कुल हमेशा रहता है वो आएगा? और क्या मुद्दे होंगे इस बार श्याम जी, क्योंकि जनता देख रही है, सुन रही है। संसद में तो आपके लिए पेगासस ज्यादा जरूरी था उत्तर प्रदेश की जनता के विवादों और या फिर उनकी दिक्कतों से ज्यादा। अब जब जाएंगे तब भी पेगासस पे जाएंगे कि जड़ के मुद्दों पे जाएंगे श्याम जी? वो देखिए, पहली बात तो जो श्री सतीश मिश्रा जी कह रहे हैं वही बहन जी करेंगी, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। मैं क्यों सुधार लूं? मैं तो जो कहती हैं, मैं तो राजनेता हूं, मैं तो देखता हूं। हालांकि सतीश मिश्रा साहब, मतलब आप राजनेता, मैं तो एक पार्टी के बहुत वरिष्ठ और बहुत, मैं तो बोलिए। और मैं बता दूं, हम लोगों की तैयारी हर तरफ से चल रही है, दिखा के भी चल रही है और पीछे से भी चल रही है। हम चाहे ब्राह्मण वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात का, सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जिस तरह से बसपा ने अपने दम पर 2007 में सरकार बनाया था, हमारी फिर कोशिश होगी कि उसी तरह से हम फिर
सरकार बनाएंगे। आपका वोटर कहाँ है और आपके नेता कहाँ है? हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती है। उत्तर प्रदेश इतना मैं ये कह रहा हूं, दावे के साथ मैं ये कह रहा था, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो एक पत्रकार हूं, मैं तो जो देखता हूं वो बता रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये कहा जाता था सुब्रत पाठक जी कि उत्तर प्रदेश में बहन जी का वोटर बहुत साइलेंट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत साइलेंट है, बहुत ज्यादा मतलब अपनी बात को व्यक्त नहीं करता है, चुपचाप रहता है, रैली में पहुंचता है। और बहन जी अगर आज भी रैली करे तो मैं मान लूंगा कि 1.5-2 लाख आदमी ऐसे ही आ जाएगा घंटों के नोटिस पे। ये बात सही है सुब्रत पाठक जी, लेकिन क्या 22 में ये सब एक साथ आके बाबा को हरा सकते हैं? सुब्रत पाठक, बीजेपी सांसद। देखिए, आपने 2019 का लोकसभा का चुनाव देखा, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों आपस में मिलकर, लेकिन दोनों मिलकर भी बीजेपी का नुकसान नहीं कर पाए, बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो निश्चित रूप से ये आगे भी मिल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात, जनता आज सपा और बसपा दोनों की हकीकत को जान चुकी है। अब दोनों की हकीकत को जानने के बाद ही तो भारतीय जनता पार्टी की इतने बड़े बहुमत के साथ में सरकार लेकर आई जनता। 14 में पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की बहुमत की सरकार बनी, उसमें उत्तर प्रदेश के कारण से उत्तर प्रदेश में एक बड़े बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनवाई, भारतीय जनता पार्टी की। और फिर उसके बाद 2019 में सपा बसपा जैसे गठबंधन को भी हराने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिर ये इन लोगों के पास में चुनाव लड़ने का आखिर कारण क्या है। इन लोगों को जब भी मौका मिला इन्होंने किसके लिए काम किया? बहुजन समाजवादी पार्टी, अगर हम बात करें तो बात के बहुजनों के नाम पर, माने दबे कुचले, शोषित, वंचित, गरीब, इन लोगों ने मिलकर, बहुत सारी जातियां जो उत्तर प्रदेश में हैं, तो इन लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनवाई थी। लेकिन सरकार तो बनाई बहुजनों ने और सरकार को लूट लिया कुछ जनों ने। आप सबने देखा कि पाठक जी, लेकिन इस बार 22 में ये कह रहे हैं सांसद महोदय, देखिए आप दोनों माननीय सांसद हैं, मैं संजू वर्मा जी के पास भी जा रहा हूं, तारिक अहमद लारी के पास भी जा रहा हूं, लेकिन श्याम जी, क्या आप कह सकते हैं बिल्कुल दृढ़ता से कि आप कांग्रेस और एसपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे? क्या एसपी बीएसपी कांग्रेस पोस्ट पोल अलायंस नहीं करेंगे, जनता को कुछ और बोलेंगे और सत्ता पे आने के लिए कुछ और नहीं करेंगे? श्याम जी, क्योंकि बीजेपी योगी को हराने के लिए, योगी मॉडल को हराने के लिए आपको ताकत तो चाहिए होगी। देखिए जी, क्या होता है राजनीति में समय समय पर हर चीज की संभावना तलाश की जाती है। अच्छा। और समय आने पर, परिस्थितियां आने पर वो बदलता रहता है। लेकिन बहन जी ने तो कुछ और बोला था। नाउ तो यही है कि हम अकेले लड़ेंगे। श्याम जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि इसके बाद जब मैं संजू जी के पास जाऊं और वो जब टिप्पणी करेंगी तो फिर आप बोलेंगे बीच में। लेकिन सांसद महोदय, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बहन जी ने तो बोला, अखिलेश यादव ने कहा हम किसी बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे। सुब्रत पाठक जी, अगर मैं यही सवाल सुब्रत पाठक से पूछूंगा तो वो बोलेंगे हाँ मैं नहीं करूंगा, हमारी पार्टी नहीं करेगी। लेकिन क्या बीएसपी बोल सकती है आज कि मैं एसपी या कांग्रेस के साथ नहीं करूंगा अलायंस? जनता को तो पता होना चाहिए ना कि वो किसके लिए वोट कर रहे हैं। हम एक आपको, क्योंकि आपकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा अलग है। एक बहुत जनरल सामान्य बात कहना चाहते हैं। जी सांसद जी, इससे अलग हट करके राजनीति एक ऐसी चीज है जो कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ निर्णय बदलते रहते हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर बीजेपी को हटाना है, सत्ता से बाहर करना है जी, तो वैसे तो हम बहुत मजबूत हैं, सक्षम हैं, अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं, आप जानते हैं कि किसी चीज को जब दो लोग मिल करके करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा अच्छा होता है। सुब्रत पाठक, मैं एक जवाब के लिए आप नहीं आना आने वाले दिनों में ऐसा ही हो। अखिलेश यादव जी और बहन जी ने क्या कहा था और आज सांसद महोदय क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तो जनता को क्या बोलेंगे और क्या करेंगे वो दिख रहा है साहब। और फिर मैं पैनल के पास जा रहा हूं। पाठक जी, देखो, ये सांसद जी को बोलने का कोई मतलब नहीं। अरे भाई, ये तो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सांसद है ना। इन्होंने अभी बोला था सतीश चंद्र मिश्रा कौन होते हैं कहने वाले, तो कुल मिलाकर जब यहाँ कोई कहने वाला ही नहीं है, कहने वाली केवल बहन जी हैं, तो इनको तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। आप उस बात को तोड़ मरोड़िए नहीं कि वो कौन होते हैं कहने वाले। वो मेरी पार्टी के बहुत सम्मानित, बहुत अनुशासित, बहुत बुजुर्ग और एक खंभे है, एक स्तंभ है। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं, डिबेट मिश्रा जी पे नहीं हो रही है। श्याम जी टेंशन मत लीजिए आप, मैं वो क्लियर कर दूंगा। अरे आप पर्सनली मत परेशान होइए, दिक्कत मिश्रा जी की, आपके कमेंट कुछ नहीं हो रही, वो मैं समझ गया। श्याम जी आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो आपके
आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपकी टिप्पणी को लेकर पाठक जी उधर अंडर आर्म मजा ले रहे हैं। देखिए आप दोनों सांसद हैं, आप दोनों मिलते भी होंगे, मैं समझ रहा हूं आप दोनों की, लेकिन संजू वर्मा जी, परेशान नहीं होता, संजू वर्मा जी, संजू जी, अरे मैं समझ गया आपकी दिक्कत को, परेशान मत हुई। पाठक जी आ रहा हूं वापस, लेकिन संजू जी, बीएसपी कह रही है, बीएसपी के सांसद कह रहे हैं अगर एक और एक हो जाएं तो हम योगी मॉडल को हरा सकते हैं, यानी एसपी बीएसपी एक साथ आ जाए या फिर एसपी कांग्रेस आ जाए। तो बाबा तो पहले ही कह रहे हैं आ जाओ सारे एक साथ और फिर लड़ लो, सबको हराऊंगा। सुधार कर लीजिए, संजू वर्मा जी से हरा सकते हैं। जी ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, आप जरूर आपको ये बात याद होगी मैम कि 2019 के चुनाव से पहले, 2019 के चुनाव से पहले मुझे याद है बाई इलेक्शन हुए थे 2018 में, गोरखपुर में हुआ था, कैराना में हुआ था, फूलपुर में हुआ था, जहां पर ये जो मिली जुली पार्टियां हैं, एसपी बीएसपी कांग्रेस, ये सब इकट्ठा हो गई और फूलपुर, कैराना और गोरखपुर, हम तीनों के तीनों बाई इलेक्शन बीजेपी हार गई थी। और मुझे याद है उस वक्त हर किसने टिप्पणी की थी, भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, बाई इलेक्शन में 2019 में तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। पर हुआ क्या, 2018 और 2019 के बीच में काया पलट हो गई। 2019 में हमको वापस 63 सीटें मिली और एसपी बीएसपी कांग्रेस, इनका जो मेल जोल था, तालमेल था, वो तालमेल पूरी तरह से डगमगाकर बिगड़ गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली 2017 में? 7 सीटें मिली सिर्फ। अपना दल को भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली थी, 9 सीटें। बीएसपी को मिली थी 19 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिली थी 47 सीटें। तो आप देखिए इन सब पार्टीज को मिलकर भी 100 सीटें नहीं मिली और कहा बीजेपी को अकेली 312 सीटें मिली और अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ उत्तर प्रदेश में हमको 320 से ज्यादा सीटें मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे समाजवादी, कांग्रेस और बीएसपी एक साथ हो जाएं, फिर भी ये बीजेपी को इसीलिए नहीं मात दे पाएंगे क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारी राजनीति, हमारी चुनावी नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर आधारित है, तो लोग हंसते हैं। पर इनको याद दिला दूं, कुछ तथ्य रखूंगी बड़ी जल्दी से, 30 सेकंड में ऐश्वर्या जी रखिए, फिर मैं बाकियों पिछले 4.5 सालों में 1.25 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है गन्ना के किसानों को। तो भाषण देने लग गई है भाई। नहीं, आ रहा हूं तारिक जी, रुकिए ना, 30 सेकंड दीजिए। 86 लाख उत्तर प्रदेश के किसानों का 36,000 करोड़ ऋण माफ हुआ है। 2.5 करोड़ किसानों को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 27,000 से ज्यादा करोड़ का भुगतान किया गया है। 4 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हस्तांतरित हुआ है। और एक चीज, चाहे गोरखपुर बुंदेलखंड लिंक रोड हो, चाहे 6 एयरपोर्ट बनाने की बात हो, चाहे दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात हो, ये सब काम किसने किए हैं? ये योगी जी की सरकार ने किए हैं। आज उत्तर प्रदेश में ऐश्वर्या जी क्राइम कन्विक्शन, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 6% है। संजू वर्मा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। मैं सीधा पूछ रहा हूं तारिक अहमद लारी से। लारी साहब, आपको क्या लगता है? आपने बीएसपी के सांसद जी को सुना, आपने बीजेपी के सांसद को भी सुना, आपने संजू वर्मा जी को भी सुना, आपको क्या लगता है अखिलेश और बहन जी को एक साथ आ जाना चाहिए कांग्रेस के साथ? आपको क्या लगता है, हरा पाएंगे आप योगी आदित्यनाथ को 2022 में? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि श्याम जी का तो एक्सप्रेशन कॉल हो जाएगा कि वो न्यूज़ चैनल पर कैसे बैठे, उनके वहाँ तो तानाशाही चलती रहती है। और रही हम आप उनकी पार्टी में ऐसे ही श्याम जी ले आइए। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बार अनाउंस कर दिया है, ले आइए, बोलिए लारी जी। हम लोगों के अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम किसी पार्टी से तो गठबंधन नहीं करेंगे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि किससे करेंगे। आपने स्टार्टिंग में 15 मिनट तक बहुत कुछ जानकारी दी, तो आपकी उस जानकारी के हिसाब से बता दूं कि आप जिनका नाम ले रहे थे कि वो धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं 5 साल में हम 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसी लब्बाजी करने वाले सैकड़ों बरसाती मेढक आते हैं और जाते हैं। जो आदमी अपने वहाँ एक मंत्री अपने हैदराबाद में नहीं बना पा रहा है, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएगा या उप मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या बात करते हैं ऐश्वर्या जी, आप भी जानते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मजाक है। तारिक अहमद लारी जी, मदद करने आए हैं। क्या ये मजाक नहीं है? मजाक नहीं है। क्या ये मजाक नहीं है? दिस इज नॉट अ जोक।
बट उत्तर प्रदेश की जनता को और फिर भारत की जनता को हर बार ऐसा मजाक क्यों देखना पड़ता है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? वो हैदराबादी टोपी और ये राजभर दोनों जोकर हैं, जो आप कह रहे हैं जोक है। नहीं जोकर हैं। आप मैं कह रहा हूं उनको कि वो लोग नहीं आप नहीं अच्छा आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, कोई आए कहे कि एक मैं आपका शब्द, अरे लारी साहब, हाँ मैं कह रहा हूं जोक है, क्यों कह रहा हूं? आप उनको जोकर कह रहे हैं। सुनिए, मैं जोक कह रहा हूं भाई, आप उसमें र क्यों लगा दे रहे हैं? जोकर ही जोक करता मत है ना। लगाइए, कंट्रोल द इमोशंस, कंट्रोल द इमोशंस। लारी साहब, मैं ये कह रहा हूं, कोई आदमी आए, सुब्रत पाठक जी, अरे आप मुस्कुरा रहे हैं गुरुजी, बात समझिए। सुब्रत पाठक जी, कोई आदमी आए बोले उत्तर प्रदेश में किसी ने कुछ भी काम किया हो, कोई काम से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ धर्म खास का मुख्यमंत्री बनेगा, क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मजाक नहीं तो क्या है? बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या समझते हैं आप? हर चीज को धर्म से देखेंगे, काम नहीं करे, सिर्फ धर्म फर्क पड़ता है। पाठक जी देखिए, ऐश्वर्य जी, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, ये बातें जनता समझने भी लगी है। और रही बात, आपने देखा अभी किस तरीके से इन्होंने बोला था कि टोपी, हैदराबाद वाली टोपी। अरे भाई, हैदराबाद वाली टोपी वही काम तो आप लोग भी करते हो। आप लोग टोपी पहन के लोगों को टोपी पहनाते रहे हो। अब ये एक बड़ी टोपी हैदराबाद से आ गई है, तो जो कंटिन्यू। भाई साहब, मैं नमाज में भी टोपी नहीं पहनता हूँ। आप तो मंदिर जाते हो फिर भी तिलक लगा के अपना दिखाते हो। मैं तो टोपी भी नहीं पहनता हूँ नमाज में, मैं टोपी भी नहीं पहनता हूँ। आप तो मंदिर जाते हो, तिलक लगाते हो। मैं तो तिलक तो लगाना छोड़िए, मेरी तो निशानी एक एक करके लारी साहब, लारी जी टोपी भी नहीं पहनता हूँ। लारी जी, एक एक करके करेंगे तो दर्शकों को समझ आता है। लारी साहब, एक एक करके देखिए, मेरा निवेदन है। लारी जी, तारिक अहमद लारी साहब, जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे ना सांसद। मेरा धर्म की एक एक करके तिलक लगाना चाहिए। संगीत रागी जी, आ रहा हूँ आपके पास, और टोपी लगाकर एक एक लगा लेते हो, रिलैक्स। टोपी पहनाने वाला आ गया है, मैं तो कहूंगा तिलक लगा के टोपी पहनाने वाला आ गया तो चिढ़ रहे हैं। आप तो ये काम करते हो, आप चिढ़ रहे हैं, तो टोपी भी नहीं लगाते, आप क्यों चिढ़ रहे हैं? तारिक जी रिलैक्स, सुन लीजिए। अब आप अगर टोपी नहीं पहनाते थे तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो ओवैसी को क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आने देते थे प्रचार करने के लिए? तो अगर आपको टोपी का डर नहीं है, और देखो कुल मिलाकर आपके नेता टोपी पहनकर टोपी पहनाते रहे हैं। अब आज सारी चीजें सामने आ रही है, आज सारी चीजें सामने आ रही है, तो आपको लग रहा है, आपको डर लग रहा है। देखो, आपका साथी है, धर्म की आड़ लेके आप लोग का काम कर रहा है। आप सत्ता के ख्वाब भूल जाओ, आपको सरकार जनता ने बनवाई थी। एक सेकंड पाठक जी, एक मिनट। फाइनेंस आप लोग कर, लारी साहब, एक मिनट बैठो। लारी जी देखिए, सब बैठे हैं, देखिए अभी संगीत रागी चुप है, रत्नाकर त्रिपाठी चुप है। देखिए, अरे लारी साहब सुन लीजिए जनाब, आपको सच में बॉस कंट्रोल करने की जरूरत है इमोशंस को। मुझको गाली देता है। अरे लारी साहब, कंट्रोल तो करिए थोड़ा। सांसद बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे, संजू वर्मा बोल रही है तो आप बोलेंगे, रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे, श्याम जी बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे। जनाब थोड़ा तो सब्र रखिए। प्रोफेसर रागी और रत्नाकर त्रिपाठी जी, और फिर मैं दोनों सांसदों के पास आ रहा हूं। संजू जी आ रहा हूं, मैं पहले रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास आ रहा हूं और फिर प्रोफेसर के पास। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपने सुन लिया, कांग्रेस अकेले तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ कर पाएगी। अगर आपके पास कोई थीसिस या कोई फिगर तो बता दीजिए कि कांग्रेस अपने आप कुछ कर लेगी। प्रशांत किशोर को बना रहे हैं सर जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन स्ट्रेटेजी, सूत्रों के अनुसार, है ना? तो अब एसपी बीएसपी कांग्रेस एक साथ आएगी, तो आपको लगता है अगर तीनों एक साथ आ जाएंगे तो हरा पाएंगे बाबा को यूपी में? रत्नाकर त्रिपाठी जी न्यूट्रली सोचिएगा, एक मिनट अपना वो कांग्रेस वाला कैप उतार के जरा, एक इंटेलेक्चुअल की तरह, इंटेलेक्चुअल बोल रहा हूं आपको। देखिए ऐश्वर्य जी, जो मेरा मत मजाक हो, जो आपका सर स्टूल है वो बीजेपी में ज्यादा घुसा हुआ है। आप ये जानते हैं कौन लड़ रहा है, कितने लोग लड़ेंगे, सांसद लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सब कुछ थोड़ा कांग्रेस में भी घुसा के देख लीजिए। हम लोग तो भाई निचले पायदान पे हैं। रही बात आपके प्रचार की, 13 मिनट 15 सेकंड आपने बैटिंग की, और बैटिंग की इंतहा यहां हो गई कि आपने कहा कि जनता से कि अगर आपको नाराजगी हो सरकार से तो सवाल पूछिए, लेकिन वोट उसी को दीजिए जो विकास कर रहा हो। विकास के लिए आपने लगातार बैटिंग की योगी आदित्यनाथ जी के। मैं हूं डिबेट की, कांग्रेस है डिबेट भी एक टीम के लिए, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। नहीं, अब बात सुनिए, बोलिए। धन्यवाद देता हूं ब्रजेश पाठक जी का। मैं आपके चैनल पे कई बार बोल चुका कि ओवैसी बी टीम है, इन्होंने भी कह भी दिया। इन्होंने भी तारिक अहमद जी से कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो आप ओवैसी को प्रचार करने नहीं जाने देना चाह रहे थे, नहीं आने देते थे। हमारी सरकार है तो माने दे रहे हैं, क्योंकि हमको उसमें सेल लगानी है, हमको अपनी बी टीम से मैच खिलवाना है, हमको राजभर से मैच खिलवाना है। रही बात कांग्रेस की,
जो आपने पूछा मूल प्रश्न। हाँ। कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी से चलेगी, राजनीतिक स्ट्रेटेजी अपनी कौन होती है। इस पूरे डिबेट में श्याम सिंह यादव ने हालांकि मायावती जी का बचाव किया, लेकिन एक बात सही बोली, राजनीति जो होती है आप भी जानते हैं, आप प्रखर पत्रकार हैं, वो रोज की होती है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आप अंग्रेजी के पत्रकार हैं, कोट वही है ना, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन पॉलिटिक्स। हमको किसी से गठबंधन करना होगा या हमसे कोई गठबंधन करेगा, या हमारी स्ट्रेटेजी है, वो हम आप क्या क्यों बताएं। आप तो हम कुछ भी कर लेंगे तो आप बताएंगे नहीं सर आप बाबा से लड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, क्यों आप खुद नहीं लड़ रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि आप खुद नहीं लड़ रहे हैं। संजू जी आ रहा हूं अपने चैनल पे। सुब्रत पाठक जी, कांग्रेस कह रही है कि ओवैसी आपकी टीम है क्या बताइए? आदित्यनाथ एक नॉमिनी है भाजपा के, जो मुख्यमंत्री है। एक एक करके। अच्छा त्रिपाठी जी जवाब आ रहा है, जवाब ले लेते हैं। त्रिपाठी जी आपने सवाल उठाया है, सांसद को जवाब तो देने दीजिए। यही चीज संसद में होती है, सांसद को जवाब नहीं देने देते। यही अब आप लोग डिबेट में भी करिएगा, कैसे चलेगा सर? अरे तो ये सांसद जी 2010 से 14 तक सांसद जी भी यही किए हैं, इनके भी प्रतिनिधि क्यों बोलने दे भैया सांसद जी? आप भाजपा से ऊपर मतलब हुड़दंग बोल के हुड़दंग। हाँ अच्छा, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अच्छा रिलैक्स त्रिपाठी जी रिलैक्स। ये बताएं हमारी टीम में कांग्रेस भी है, रिलैक्स। हमारी टीम में बसपा भी है, हमारी टीम में सपा भी है, हमारी टीम में तीनों लोग हैं। अगर ये लोग इस तरीके की बात करते हैं तो ये तीनों है, चौथा भी हमारी टीम में शामिल हो गए हैं हैदराबाद से आकर। कुल मिलाकर देखिए, आप बात मुद्दों की करिए, ये टीम कौन है कौन टीम नहीं है इस पर बात मत करिए। आज ओवैसी ने जिस प्रकार की राजनीति को शुरुआत कर दी है, राजनीति भारत के भविष्य के लिए कितनी खतरनाक है, हम लोग आज इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। त्रिपाठी जी आप पहले बात को सुनिए। त्रिपाठी जी सुन लीजिए ना प्लीज। आज जिस प्रकार की शुरुआत ओवैसी ने कर दी है, ये भारत के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी आप चिंता नहीं भी कर सकते, अभी आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर ओवैसी ने ये शुरुआत की है तो उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण आप लोग हो, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। जो खेल आप खेलते रहे हो, उसी खेल को आगे बढ़ाने का काम ओवैसी ने कर दिया है। तो कुल मिलाकर लेकिन यह स्थितियां निश्चित रूप से जाति धर्म की राजनीति भारत के लिए कितना खतरनाक है, प्रोफेसर रागी निश्चित रूप से हम लोग समझ सकते हैं। और ये 1947 से पहले जो स्थितियां इस देश में बनी है, उसके कारण से एक विभाजन देश को झेलना पड़ा। आप लोग एक बात नहीं समझ रहे हैं, यूपी 2022 में जिस प्रकार प्रोफेसर रागी आम पर प्रोफेसर रागी, और ये सवाल मैं संजू जी से भी पूछूंगा आपके बाद, लेकिन प्रोफेसर रागी मैं आपसे इस पे एनालिसिस चाहता हूं, जनता देख रही है। ये आप मेरे को बताइए ना प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी कहते हैं उन्हें दशहरी नहीं पसंद तो उस पर राजनीति हो जाती है, लेकिन इस पे कब सवाल जवाब होगा कि वो यूपी में क्या काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में अस्पताल बने हैं, कितनी सड़कें पहुंची हैं, कोविड की तीसरी लहर आ रही है, क्या तैयारी है? जनता को तो इससे है ना मतलब। मैं कह रहा हूं चाहे एसपी बीएसपी कांग्रेस साथ आए या ना आए प्रोफेसर साहब, जनता तो विकास पे वोट करेगी ना। और जब मैं कहता हूं विकास पे, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं रियल ऑन ग्राउंड विकास की बात कर रहा हूं। ये आम पे राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति तो काम पे होती है, ये आम पे कैसे होने लगी प्रोफेसर साहब? देखिए मुझे लगता है कि यदि विकास के नाम पर, चाहे मुद्दा विकास का हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग का हो, चाहे सामाजिक समन्वय की बात हो, कोई भी यदि ऐसा मुद्दा आता है तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मायावती जी ने ब्राह्मण कार्ड खेला तो उनको अभी विश्वास शायद ये रहा होगा कि अब शायद दलितों के बीच में भी उनको वोट नहीं रह गया है। यानी मेरा कहने का ये आशय है कि क्या दलित जिस राजनीति को मायावती जी लेकर के आगे बढ़ी थी, काशीराम आगे बढ़े थे, क्या मायावती जी को अब लगने लगा है कि वो राजनीति की जो राह है वो ठीक राह नहीं है, वो गलत राह है? उन्होंने पूरी दलित राजनीति के विमर्श को ही ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार जो पिछड़ी जातियां हैं खास करके, वो बीएसपी के पक्ष में मतदान करेंगी, मायावती के पक्ष में मतदान करेंगी। एक समय था जबकि मायावती जी उनके आइकन हुआ करती थी, लेकिन पिछले 15 साल की राजनीति को देखें तो उन्होंने एक एलिटिस्ट राजनीति उन्होंने दिया है समाज को, और इससे कारण जो है वो दलित वर्ग जो है उनसे दूर हुआ है। जिस दलित राजनीति में वो परिवर्तन चाहते थे वो परिवर्तन न बन करके वो जो मेन स्ट्रीम राजनीति था उसी का वो हिस्सा बन गई है।
लेकिन प्रोफेसर रागी, क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में प्रोफेसर रागी, मैं आपके एनालिसिस को रोक रहा हूं और मैं संजू जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, लेकिन एक मिनट प्रोफेसर रागी, मुझे लगता है कि यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे पाते हैं ये सारे खिलाड़ी एक साथ आके, ये जितने भी हारे हुए धुरंधर हैं, अगर ये एक साथ आ जाएं सारे, तो क्या ये 24 में यही रेप्लिकेट नहीं करना चाहेंगे नेशनली? बंगाल से ममता बनर्जी को ले आइए, यहां से शरद पवार जी को ले आइए, हरियाणा से चौटाला को ले आइए, वहां से लालू को ले आइए, ऊपर से ओमर अब्दुल्ला को ले आइए, तो यही रेप्लिकेट हो रहा है, स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, 2024 को यदि आप ध्यान में रखेंगे, 1977 का इलेक्शन ध्यान रखिए, 1979 का ध्यान रखिए, इन दोनों में 1977 का यदि आप ध्यान रखेंगे तो राष्ट्रीय राजनीति में उसमें कई नक्षत्र थे, बड़े बड़े थे जिनको राष्ट्रीय फलक पर थे। 1979 में बीपी सिंह के रूप में एक राष्ट्रीय राजनीति से निकले हुए नक्षत्र थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी से लेकर के वामपंथी सभी पार्टियों ने करप्शन के आधार पर उनको आकर के पूरे देश का एक नायक के रूप में छवि प्रदान की जी। क्या आज की राजनीति में आपको कोई लगता है कि कोई क्षेत्रीय पार्टियों में से किसी एक का भी ऐसा नेता हो जिसकी राष्ट्रीय छवि हो, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर, आप जरा सोचिए बंगाल का इलेक्शन याद कीजिए, ममता बनर्जी ने उस कितनी संजू जी आ रहा हूं छिछले स्तर की राजनीति की कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वाले लोगों के लिए और शब्दों का प्रयोग किया, ये बाहरी गुंडे हैं। इस देश में ही पश्चिम बंगाल जो है वो उत्तर प्रदेश का आदमी और बिहार का आदमी गुंडा कैसे हो सकता श्याम जी, और जो आदमी गुंडा हो सकता है वो जाकर के वो कैसे वहां पर मैं आपसे सीरियसली सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद संजू वर्मा जी के पास आ रहा हूं, पाठक जी आ रहा हूं। श्याम जी मेरा सिर्फ इतना सवाल है, आप यूपी का इलेक्शन धर्म पे लड़ेंगे, जाति पे लड़ेंगे या काम पे लड़ेंगे? ये जनता पूछ रही है, जितने मैसेज आ रहे हैं मेरे पास सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, सर इतना पूछ लीजिए सबसे एक एक करके कि आपकी पार्टी इलेक्शन किस पे लड़ेगी, काम पे लड़ेगी या जाति और धर्म पे लड़ेगी? ओवैसी जी ने तो साफ कर दिया है, तारिक अहमद लारी जी से भी पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे पूछ रहा हूं और जवाब संजू जी से लूंगा उसके बाद। सांसद महोदय बताइए, श्याम जी बीएसपी किस पे लड़ेगी, काम पे या जाति और धर्म पे? श्याम सिंह यादव जी। हम लोग न जाति पर लड़ेंगे न धर्म पर लड़ेंगे, पक्का ना? हम लोग लड़ेंगे काम पर और लॉ एंड ऑर्डर पर। और मैं आपको बता दूं कि यूपी की जनता यूपी की लॉ एंड ऑर्डर से बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। अरे ये जो रागी साहब कह रहे हैं ना 1977 की बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 में बीजेपी के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और 1977 जैसा ही कुछ होगा, मैं आपको बता दूं। अरे क्या बात कर दिया। कह रहे हैं किसी पार्टी में नेता नहीं है, हर पार्टी में बहुत अच्छे संजू जी आ रहा हूं, बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। वो आपके कहने से और मीडिया के कहने से उनकी औकात कम नहीं होती, ये जनता बताएगी 2024 किसने कहा कम हो रही है? हम लोग तो लेकिन विषय क्या है? आपने कहा आप जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे। मैं देखूंगा जब पहली रैली होगी बहन जी की तो क्या बोलती हैं। सांसद महोदय, मंत्री जी, संजू जी, मुख्यमंत्री बाबा कह रहे हैं हर जिले में घूम घूम कर पूछ रहे हैं क्या ये जब कोविड था, जब अपने चरम पर था, पीक पर था, तब हर जिले में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, ऑक्सीजन संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं, बेड है कि नहीं? संजू वर्मा जवाब दे रहे हैं। सुब्रत पाठक आ रहा हूं आपके पास इसके बाद, प्रोफेसर साहब इसके बाद जी बोलिए संजू जी। और मैंने इनकी बात एक मिनट केवल, ये जो अभी मैडम एक 10 सेकंड और वो आपको जवाब देना चाहते हैं, 10 सेकंड और। लखनऊ का 10 सेकंड आपको पूरा टाइम दूंगा। बड़ा हास्यास्पद होता है, सुन के हंसी आती है, सारी प्रदेश जानता है वो किसका किया हुआ काम है। अभी मैं कुछ संजू जी जवाब आ रहा है, जवाब दीजिए जी। मैं पहले तो ये कहना चाहती हूं कि 2017 की बात तो छोड़िए, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पूरी तरह से विध्वंस हो गया था 2017 के असेंबली इलेक्शंस में। बात करते हैं 2019 की। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी लोकसभा में रायबरेली से, समाजवादी पार्टी को कुल मिला के 5 सीटें, बीएसपी को कुल मिला के 10 सीटें। बीजेपी को लोकसभा 2019 में उत्तर प्रदेश में हमारा वोट शेयर कितना था पता है आपको? 50%। बीएसपी का कितना था? 19%, समाजवादी पार्टी का 18% और कांग्रेस का 6%। आप सभी 3 मुख्य विपक्ष पार्टियों
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने वोट शेयर को ये सब बदलता सीटों रहता है, में मैडम। अनुवाद नहीं कर पा रहे, वोट शेयर को अभी आप सीट शेयर दो सीट में पर बदल थी। नहीं पा रहे। पहली बात सब तो ये, बदलता रहता है। दूसरी बात मायावती ने एक नारा दिया था, आज वो ब्राह्मणों की तरफ झुक रही है क्योंकि उनको ब्राह्मण वोट्स की जरूरत है, क्योंकि दलित तो अभी खुद मायावती पर भरोसा नहीं करते। बहुत पहले मायावती ने ऐलान किया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और आज वही मायावती ब्राह्मणों को खुश करने के लिए आ रहा हूं लारी साहब, जो कि एक अपराध में पकड़ी गई है और जुवेनाइल होम में उसको रखा गया है और विकास दुबे की खूंखार गैंग से बिलोंग करती है। आज मायावती इतनी ज्यादा बेचैन हो गई है, बकरा हो गई है कि खुशी दुबे तक को समर्थन देने के लिए, विकास दुबे की गैंग को समर्थन समझा मैं संजू जी। तारिक अहमद लारी जी, तो मैं ये कहना चाहती जी हूँ, बोलिए। बीएसपी के पास, एक मिनट, बोलिए, BSP बोलिए। हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे जेपी नड्डा जी हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं भारत में चाहे कोई भी चुनाव हो, वो जिला पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, नीति, नियत, कार्यक्रम, कार्यकर्ता, संगठन, ये सब का तालमेल होना बहुत जरूरी है। अरे बीएसपी के नेता यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं, आपने तो अपने 4 जनरल सेक्रेटरी पिछले कुछ महीनों में बदल दिए, आपने 11 नेताओं को निलंबित कर दिया एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए। आप अपनी खुद की पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे। ठीक, और समझ गया मैम। देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गॉट इट। तारिक अहमद लारी, सुब्रत पाठक, को मालूम, तारिक अहमद लारी जी, श्याम जी हो गया, आ रहा हूं वापस एंडिंग के लिए आऊंगा। तारिक अहमद लारी साहब, आपने कहा टीका टोपी पे आ गए आप, कहना चाहूंगा नहीं आप टीका टोपी पे आ गए, आप बताइए इलेक्शन किस पे चाहते हैं, काम पे कि मजहब पे? लारी साहब, और यही सवाल पाठक जी से पूछूंगा, सांसद महोदय से, पहले आप बताइए। तो हम पिछली बार भी काम पे लड़े थे, इस बार भी काम पे कौन लड़ेंगे। काम भैया? और इनके नेगेटिव चीजों को भी उभारेंगे। हमारी चीजों का आज तक ये फीता काट रहे हैं। आप देख लीजिए लखनऊ पाठक जी, का कितना काम आगे बढ़ना था, देखो, जो अखिलेश जी ने चालू की थी लाइन, उसके आगे एक लाइन नहीं चालू हुई। जो अस्पताल लखनऊ में बनने थे वो अस्पताल चालू नहीं किए, लोग मर गए, लाखों लोग मर गए इनके चक्कर में। मेरे घर के सामने ही यहाँ पे क्या नाम है शमशान है, और पास में ही वो अस्पताल है, कैंसर हॉस्पिटल, उन्होंने अभी तक चालू नहीं किया, जबकि उसका उद्घाटन हो चुका था, चालू करना था इन लोगों को, इन लोगों ने चालू तक नहीं किया। अच्छा ठीक है, जवाब लेता हूं पाठक जी से। पाठक जी जवाब दीजिएगा, पाठक जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है लारी साहब प्लीज। हाँ सांसद महोदय जरा जवाब दीजिए इसका। करते थे जी, ये लोग कारनामा करते थे, काम नहीं करते थे, तो इनके कारनामों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने 17 में दिया। हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने काम किया, उसका जवाब कारनामे तो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। 50 साल की बुढ़िया का रेप हो जा रहा है, कारनामों के खिलाफ 50 साल की औरतों का रेप हो रहा है, 14 साल की 3 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, और आप लोग कहते हैं कि रेप नहीं होता है। में आए तो काम में आए, ये नहीं है। आप काम हमने क्या किया समझो। कानून व्यवस्था के नाम पे औरतों का रेप यही होता है, ये कानून आपके व्यवस्था नेता आप लोग अपनी की। कोठी बनाते रहे, लेकिन हमारी सरकारों ने गरीब के मकान बनाए हैं, हमारी सरकारों ने गरीब के शौचालय बनाए, गरीब की चिंता करने का काम किया। ये कानून व्यवस्था आप संभाल रहे हैं, सिवाय कारनामे के कुछ नहीं किया। आपका कार्यकर्ता औरतों की साड़ियां खींच रहे हैं, ब्लाउज फाड़ रहे हैं, ये औरतों के लिए इज्जत आप लोग की, और आप कह रहे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। रत्नाकर जी, अपराधियों का ये आपका कार्य, कांग्रेस कहाँ है? आप लोगों ने सुब्रत पाठक जी आऊंगा नहीं, लारी साहब, ब्लाउज फाड़े, जनता ये समझना चाहती है त्रिपाठी जी, इनको सुनना नहीं है ना, तो इनके बात में जवाब है। नहीं आराम से सुब्रत पाठक जी रिलैक्स, आऊंगा आपको। टोपी पहनो, जनता को टोपी पहनाओ, इसके सिवाय इनका अरे टोपी टीका से आगे बढ़ना पड़ेगा, काम पे बढ़ना पड़ेगा। रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस किधर है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस किधर है? त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, कांग्रेस किधर है? कांग्रेस पूर्णतः लाइमलाइट में है ऐश्वर्य जी। वो नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी तो खत्म हो गई है, तो अब तो आइए थोड़ा। रही बात सुन लीजिए सर सुनिए, रही बात भाजपा की, तो भाजपा का तो जनता शिशुपाल वध करेगी। जिस तरह से गालियां देते हैं जनता को, अभी बता रहे थे बाहरी गुंडे, इनकी मंत्राणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लोगों ने कहा किसान, तो कहा आप उन्हें फिर किसान कह रहे हैं, वो मवाली है। 10 सेकेंड सुब्रत पाठक से इतना पूछ रहा हूँ, क्या बाबा मॉडल हरा सकता है इन तीनों को मिलके? सुनिए मेरी बात, सुब्रत पाठक, क्या बाबा मॉडल हरा सकता है तीनों को?
किनको? बाबा माने उत्तर प्रदेश का भविष्य, बाबा माने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाला, बाबा मॉडल क्या होता है? बाबा मॉडल ठाकुरों का एक गिरोह है, और क्या? बाबा माने गुंडों का काल, बाबा माने माफिया का काल, बाबा माने एक गरीब की आवाज, बाबा माने उत्तर प्रदेश के किसान की समृद्धि की ओर ले जाता हुआ रास्ता। प्रोफेसर रागी, मैं आना चाहता था, आपके पास समय कम है, लेकिन ये ऐसा विषय है जिस पे आने वाले हफ्तों में बहुत डिबेट होने वाली। संजू जी, मैं जानता हूं आप बोलना चाह रही हैं, आपका नेटवर्क चला गया था फिर आया है, समय कम है मैम, मैं दोबारा जुड़ूंगा आपके साथ। माफी चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप दोनों सांसदों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लारी साहब, त्रिपाठी जी।